नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ रानू। पूरे विश्व में 100 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला राष्ट्र है। आइए इस उपलब्धि को नमन करते हुए हम भी देश के विकास में अपना योगदान दें। समय पर दोनों टीके लगवाएं, कोविड नियमों का पालन करें और खुद को और देश को रोग मुक्त बनाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किडनी के मरीजों को अब जगदलपुर में ही मिलेगा बेहतर इलाज, यहां बन रहा क्वींस एनआरआई अस्पताल। विशाखापट्टनम एक्सप्रेस बुधवार 24 नवंबर को उन्नत एलएचबी रैक के साथ पहुंचेगी। मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किए जाने को लेकर 7 भाजपा कार्यकर्ताओं के विरुद्ध न्यायालय में हुआ चालान। 5-5 हजार की जमानत पर हुए रिहा। धान और मक्का उपार्जन की समीक्षा बैठक के दौरान खाद्य सचिव श्री वर्मा ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। और मारेंगा बाईपास सड़क मरम्मत और चौड़ीकरण के लिए जारी हुए 42 करोड़ रुपए। निर्माण काल से ही विवादों में थी ये सड़क। अब खबरें विस्तार से। क्वींस एनआरआई हॉस्पिटल द्वारा रविवार को जगदलपुर में फ्री मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशाखापट्टनम से आए अनुभवी डॉक्टरों ने 150 से अधिक मरीजों की निःशुल्क जांच की। क्वींस एनआरआई हॉस्पिटल जल्द ही जगदलपुर में 75 बिस्तरों का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोलने जा रहा है। रविवार 21 नवंबर को विशाखापट्टनम से मरीजों की जांच करने न्यूरोफिजिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थो और प्लास्टिक सर्जन आए हुए थे। किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्णम राजू ने पत्रकार भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि बस्तर में बड़ी संख्या में मरीज किडनी की समस्या से ग्रसित हैं। अधिकांश मरीज अपना इलाज करवाने विशाखापट्टनम पहुंचते हैं, लेकिन अब मरीजों को वहां जाना नहीं पड़ेगा और ये इलाज जगदलपुर में ही उपलब्ध हो सकेगा। जगदलपुर के हाता ग्राउंड के सामने तैयार क्वींस एनआरआई हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट भी शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा कार्डियक, ऑर्थो, गायनिक, न्यूरो सहित कई विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर अब जगदलपुर में ही उपलब्ध होंगे। क्या सुविधाएं होंगी इस हॉस्पिटल में, हमें बताया डॉक्टर कृष्णम राजू और डॉक्टर एस सुब्रमण्यम ने। क्वींस एनआरआई द्वारा जो निःशुल्क शिविर हो रहा है उसमें जो भी पेशेंट जो शुगर है, वो बीपी है, उसे बेसिक टेस्ट कर सकते हैं। और उसे ज़्यादातर किडनी का पेशेंट जो होता है उसमें 50% शुगर की वजह से होता है और शुगर की वजह से जब किडनी पूरा फेल होता है वो डायलिसिस का लेवल और किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ता है। जो वो रेगुलर चेकअप किया तो हमें वो पकड़ सकते हैं अर्ली स्टेज में और किडनी का लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। सो ये शिविर में हमें ये स्क्रीनिंग भी कर रहा है, बीपी का चेकअप कर रहा है, किडनी का काम कैसा हो रहा है, क्रियाटिनिन, सीरम क्रियाटिनिन कैसा है, ये सब का जांच हम कर रहा है। इसीलिए तो उसका आपका फ़ायदा उठाना है, जो भी लोग उसका प्रॉब्लम है। आगे चलते हॉस्पिटल भी खोलने की प्लानिंग चल रही है। 75 बेड कब तक इससे सौगात मिल पाएगा? तो 75 बेड क्वींस एनआरआई हॉस्पिटल शायद जनवरी में खुल जाएगा और उसमें हमें ये प्लान है कि 24 आवर राउंड द क्लॉक डायलिसिस का फैसिलिटी और क्या ये किडनी एक्सपर्टीज़ और किडनी का रोग का विशेष ट्रीटमेंट भी हमें दे सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुब्रमण्यम है। यहाँ मैं क्वींस एनआरआई हॉस्पिटल विशाखापट्टनम में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और ये विशाखापट्टनम का एनआरआई ब्रांच यहाँ खुलने वाला है। जनवरी से 75 बेडेड हॉस्पिटल खुलता है और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, बस्तर के लोग 300 किलोमीटर पार करके हमारा विशाखापट्टनम आ रहा है। वो हार्ट पेशेंट्स है और हार्ट पेशेंट्स का ये होता है कि ट्रीटमेंट तो तुरंत मिलना, जल्दी मिलना, विदिन 12 आवर्स में ट्रीटमेंट को लेना है। फिर भी ये बहुत दूर होने के कारण ये लोग तो अपना गोल्डन पीरियड मिस होके बहुत सीरियस होने के बाद भी हमारा विशाखापट्टनम आ रहा है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए यहाँ जगदलपुर में एक हॉस्पिटल खुल रहा है और हॉस्पिटल में जो हृदरोग रहता है ना, वो अभी हॉस्पिटल आने के बाद हमें वहाँ टेली कंसल्टेशन करते हैं और महीने में 2-3 बार यहाँ आके उन लोगों को दे के इलाज देते हैं। और जो इमरजेंसी पेशेंट्स रहते हैं, उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, उन लोगों को वीडियो कंसल्टेशन करके जो ट्रीटमेंट रहता है ना, उसको थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी बोलते हैं,
वो हार्ट अटैक आने के बाद जो क्लॉट होता है उसको लाइस करते हैं। वो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी यहाँ एमडी के पर्यवेक्षण में वो देते हैं और उनका जान बचने के लिए हमारा कोशिश करेंगे। आगे सुविधा जनवरी से ये सुविधा मिल सकते हैं। और जो 40 ईयर्स क्रॉस होने के बाद जो पेशेंट्स रहते हैं उनको स्क्रीनिंग करके, जो किसी को हार्ट बीमारी है उन लोगों को स्क्रीनिंग करके हमें बाहर अपना बीमारी को बाहर निकल के उनका ट्रीटमेंट देंगे। निःशुल्क शिविर में सर कौन कौन से जो स्पेशलिस्ट यहाँ तो नेफ्रोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट के अलावा ऑर्थोपेडिक सहारा है और जनरल फिजिशियन रहता है और गायनिकोलॉजिस्ट रहता है और पीडियाट्रिशियन भी रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर की गई अनर्गल बयानबाजी पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बस्तर द्वारा 23 फरवरी 2019 को आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किया गया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसका चालान सोमवार को जिला कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सीमा कंवर के न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने संग्राम सिंह राणा और अन्य 6 अभियुक्तों को 5-5 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के अनुसार कुल 35,000 रुपए में 7 को जमानत दी गई। जमानतदार के रूप में भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के साथ भाजपा के वकील नवीन ठाकुर और सपन देवांगन उपस्थित हुए। इस बारे में बस्तर जिले के भाजपा कार्यकर्ता भी न्यायालय पहुंचे और अपने साथियों का मनोबल उन्होंने बढ़ाया। इस दौरान तत्कालीन भाजपा जिला अध्यक्ष रजनीश पानीग्राही ने बताया, छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस के मंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर में अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 2019 में पुतला दहन का कार्रवाई किया गया था, जिसके अंतर्गत में 7 कार्यकर्ताओं के ऊपर में पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और उसमें मेरे जिला अध्यक्ष नेतृत्व में नरसिंह राव जी जिला उपाध्यक्ष, संग्राम सिंह राणा जी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, बंटू पांडे युवा मोर्चा के जिला के कार्यकर्ता, प्रकाश रावल जी कार्यालय मंत्री और सुरेश कश्यप और प्रकाश झा, ऐसे 7 कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसके लिए आज हम लोग न्यायालय में के समक्ष प्रस्तुत होकर जमा करवाए। वहीं कांग्रेस सरकार द्वारा बदले की कार्रवाई बताते हुए संग्राम सिंह राणा ने इस बारे में क्या कहा, आइए सुने। ये विगत 2 साल पहले का मामला है। 23 फरवरी 2019 को जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जो यहाँ के जो मंत्री हैं कवासी लखमा, उन्होंने नक्सलियों की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के ऊपर की थी। और एक हमारे पत्रकार भाई हैं, उन्होंने भी पूछा था कि आपके संगठन में कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं। उन्होंने कहा था कि ये आप आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं। उन्हें आरएसएस को लेकर ऐसे गलत बयानबाजी करना ये किसी मंत्री को शोभा नहीं देता है। आरएसएस सबसे बड़ा संगठन है और उसके साथ साथ देश ही नहीं पूरे विश्व में उनका नाम है। और मैं तो ये कहूँगा कि कवासी लखमा के बयान पर हमने पुतला अगर जला दिया, उसके बाद एफआईआर दर्ज करना, ये सोचने वाला विषय है। और कांग्रेसियों द्वारा इतने पुतले दहन होते हैं और हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, तो उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता। इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि दलगत राजनीति से उठकर अगर नियम बना है तो सबके ऊपर नियम होना चाहिए। सरकार आज है, कल नहीं रहेगी। ये सरकार आती जाती रहेगी, लेकिन समय सबका आता है और पुलिस को नियम के अनुसार ही कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी के दल से बिलोंग करते हो। मैं इतना ही कहूँगा कि हम यहाँ पर कोर्ट में आज आए हुए हैं और आज हमारा जमानत यहाँ पर हुआ है और हमारे जमानत करने वाले हमारे नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी हैं और साथ में जो 7 जिन्हें अभियुक्त बनाया गया है, इसमें मैं स्वयं संग्राम सिंह राणा, नरसिंह राव, रजनीश पानीग्राही उस समय युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे और साथ में 4 अन्य प्रकाश रावल, प्रकाश झा, बंटू पांडे और सुरेश कश्यप, ऐसे 7 लोगों के ऊपर इन्होंने 3 धाराएं लगाया है। और मुझे लगता है ये धारा लगाकर कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश, डराने की कोशिश, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, डरेंगे नहीं, हमेशा आगे बढ़ेंगे, हर जनहित के मुद्दे को लाकर खड़ा करेंगे।
उन्नत LHB रैक और अतिरिक्त विस्टाडोम कोच के साथ 23 नवंबर को ट्रेन विशाखापट्टनम से रवाना होगी। जी हां, जगदलपुर विशाखापट्टनम मार्ग में बेहतर सफर करने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। आधुनिक संसाधनों से लैस इस ट्रेन का शुभारंभ मंगलवार 23 नवंबर को किया जाएगा। बुधवार को ये बस्तर पहुंचेगी। वहीं ईस्ट कोस्ट रेलवे को मिले विस्टाडोम और LHB कोच का शुभारंभ उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने सोमवार को विशाखापट्टनम अरकू विशेष ट्रेन का उद्घाटन किया। इस ट्रेन की विशेषता और स्टॉपेज के बारे में हम आपको बताएं। 13 LHB कोच वाली ट्रेन में विस्टाडोम कोच 2, स्लीपर क्लास 1, जनरल सेकंड क्लास 8, सेकंड क्लास लगेज कम डिसेबल्ड कोच 1 और जनरेटर मोटर कार 1 शामिल हैं। ट्रेन में लगभग 1100 यात्री बैठ सकते हैं। ये ट्रेन अरकू के बीच सिम्हाचलम, कोत्तावलसा, श्रृंगावरपुकोटा और बोर्रा गुहालू में रुकेगी। इस ट्रेन के विस्टाडोम कोच की सुविधाएं बस्तर वासियों को नहीं मिलेगी, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मारेंगा से आड़ावाल तक बनी बाईपास सड़क की हालत जर्जर हो गई है। कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और वाहनों के गुजरने से इस क्षेत्र के आसपास धूल का गुबार उठता है। ऐसी कई समस्याओं के चलते लोग अब इस सड़क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार और चित्रकोट के विधायक राजमन बेंजाम के प्रयासों से मारेंगा से आड़ावाल को जोड़ने वाली बाईपास सड़क की सूरत अब जल्द बदलने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू के द्वारा संज्ञान लेने पर लोक निर्माण विभाग ने इस महत्वपूर्ण सड़क के चौड़ीकरण और मरम्मत के लिए 42 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है, जिसका निर्माण कार्य जल्द ही आरंभ हो जाएगा। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय बने इस बाईपास सड़क निर्माण के घटिया निर्माण कार्य पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और जर्जर हो चुकी इस सड़क का उपयोग लगभग बंद हो चुका है, जिसके कारण शहर पर यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है। मरम्मत कार्य के दौरान इन सारी बातों का ध्यान देना होगा, जिन कारणों से ये बाईपास सड़क बनने के बाद से ही उपयोग के लायक नहीं रही। मरम्मत कार्य से पूर्व विशेषज्ञों से राय ली जानी चाहिए, ताकि ये बाईपास सड़क सभी मौसम में आवागमन के योग्य निर्मित हो सके। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। आप बने रहें हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर किए जाने वाले धान उपार्जन के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा रविवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने की। कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में विशेष सचिव मनोज कुमार और विभाग के संचालक निरंजन दास के अलावा बस्तर संभाग के 7 जिले के कलेक्टर और बस्तर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी भी बैठक में उपस्थित थीं। खाद्य सचिव श्री वर्मा ने धान और मक्का खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों से किए जाने वाले धान और मक्के के अवैध परिवहन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने धान का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहनों को जब्त करने के साथ ही तत्काल FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। बस्तर संभाग में इस वर्ष 818 लाख टन से अधिक धान खरीदी का अनुमान लगाते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। उपार्जित धान के रखरखाव के साथ ही परिवहन अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण, कस्टम मिलिंग आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। अरवा मिलिंग को बढ़ावा देने, सीमावर्ती जिलों से धान के अवैध परिवहन को रोकने, विशेष निगरानी करने के अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि किसानों को बारदाने का मूल्य 15 रुपए की जगह 18 रुपए दिए जाएं। लघु और सीमांत किसानों को टोकन देने में प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही अनेक छोटे बड़े निर्णय भी बैठक में लिए गए। शहीद गुंडाधूर कृषि महाविद्यालय में चिराग परियोजना के शुभारंभ और कृषि मेले की तैयारियां चल रही हैं और विभिन्न विभागों के द्वारा मॉडल बनाकर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित करने की तैयारियां भी की जा रही हैं। इसी क्रम में मत्स्य विभाग द्वारा टंकी निर्माण किया जा रहा है। कृषि विभाग के द्वारा यहां खेत बनाकर उत्पादन दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पशुधन विकास विभाग के द्वारा भी मॉडल बनाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि किसानों की आमदनी के अवसरों को बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रबंधन और कार्यप्रणाली को विकसित करने के लिए चिराग परियोजना का शुभारंभ शीघ्र ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना के शुभारंभ की तैयारियां शहीद गुंडाधूर कृषि महाविद्यालय परिसर में की जा रही है। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किडनी के मरीजों को अब जगदलपुर में ही मिलेगा बेहतर इलाज, यहां बन रहा क्वींस NRI अस्पताल। विशाखापट्टनम एक्सप्रेस बुधवार 24 नवंबर को उन्नत LHV रैक के साथ पहुंचेगी। मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किए जाने को लेकर 7 भाजपा कार्यकर्ताओं के विरुद्ध न्यायालय में हुआ चालान, 5-5 हजार की जमानत पर हुए रिहा। धान और मक्का उपार्जन की समीक्षा बैठक के दौरान खाद्य सचिव श्री वर्मा ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। और मारेंगा बाईपास सड़क मरम्मत और चौड़ीकरण के लिए जारी हुए 42 करोड़ रुपए, निर्माण काल से ही विवादों में थी ये सड़क। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे बस्तर की ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।